जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान लड़के और लड़कियां, बच्चियां और बच्चे जिनको दो ऐसे मखसूस अमराज होते हैं कि जो नौजवान बच्चों और बच्चियों की, लड़कों और लड़कियों की जवानी को तबाह कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या हमारी जो तिब्बी प्रैक्टिस है, उसके अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चियां और बच्चे आजकल, चूँकि मीडिया का दौर है और फिर ऐसे जो इंटरनेट का दौर है और ऐसे जो चैनल्स का एक दौर है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, बेहयाई का दौरा है, इसमें ये नौजवान बच्चों और बच्चियों के अंदर, लड़कों और लड़कियों के अंदर ये दो मर्ज़ जो हैं ये ख़ास तौर पर पैदा हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इसका शिकार होकर कमज़ोर हो रहे हैं, अपनी जवानी को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को ख़ुद बर्बाद कर रहे हैं। चूँकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम चूँकि ख़ुद बच्चों वाले हैं, इसलिए हम अपने बच्चों की भी समझाते हैं, उनकी निगरानी करते हैं। हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बाप की ज़िम्मेदारी है अपने बेटे को समझाए, उसको जवानी में गाइड करे, और माँ की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बेटी को बलूगत के वक़्त, जवानी के वक़्त उसको गाइड करे, उसको समझाए। और बाप बेटे को दोस्त बनाए और माँ जो है वो बेटी को दोस्त बनाए, उससे राज़ दिल करे, राज़ो न्याज़ करे, अपना वो हर राज बेटा और बेटी अपने माँ बाप से शेयर करे और माँ बाप उनकी रहनुमाई करें, उनको गाइड करें, उनको मुआशरती बुराइयों से, उनको जिनसी बुराइयों से, उनको रूहानी बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से माँ बाप उनकी हिफाजत करें, उनको गाइड करें, उनको तालीम दें, उनकी तरबियत करें, तो फिर ये एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। और नौजवान बच्चियाँ और बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी और सेहत जो है वो बच भी जाती है, हिफाजत भी रहती है और बरकरार भी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो बच्चों के अंदर जरियान का मसला होता है। अब जरियान की बहुत सारी किस्में हैं। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ बच्चे कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं तो उनको पेशाब के बाद मनी के लेसदार कतरे आते हैं। बाज़ बच्चियाँ बच्चे ऐसे हैं कि उनको, बच्चों को जो है वो कब्ज़ होती है, तो कब्ज़ के साथ जो पखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो लेसदार कतरे मनी के निकल आते हैं। फिर बाज़ दफ़ा बच्चों को, नौजवान बच्चों को कोई ऐसी जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है, कोई ऐसी तस्वीर देखते हैं, कोई फोश किस्म की वीडियो देखी, कोई ऐसा ख्याल आया थोड़ा सा, या कोई फ़ोन पे कोई गड़बड़ करते हैं, किसी से बात करते हैं नाजायज़, किसी लड़की से, लड़के से, तो इस तरह ख्याल की वजह से जो एक जिनसी हैजान बर्पा होता है, उससे फिर मनी के लेसदार कतरे निकलते हैं। बाद बच्चों को पेशाब के बाद मुस्तकिल जरियान का मसला होता है, उससे फिर उनकी आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं और कमर में दर्द शुरू होता है, पिंडलियों में दर्द शुरू होता है। हर वक्त मनी खारिज होने की वजह से असाबी सिस्टम कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, बदन के अंदर खून की, कैल्शियम की और ऐसे जो ताकतवर मिनरल्स हैं उनकी कमी होना शुरू होती है। इसी तरह नौजवान बच्चियां जो हैं उनके अंदर लेकोरिया का मसला होता है, वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है। बच्चियों को हर वक्त सफ़ेद पानी खारिज होता रहता है, उन्हें बेचारियों को ये नहीं पता होता कि हम इससे पाक हैं, नापाक हैं, या वज़ू करें, या नमाज़ पढ़ें, या इस्तिंजा करें। यह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन ख़ुद भी दीन के मसाइल सीखें और अपनी औलाद की, अपने नौजवान बच्चों की, बच्चियों की तरबियत करें, उनको दीन सिखाएँ, दीन के मसाइल सिखाएँ, वज़ू गुस्ल के फ़राइज़ सिखाएँ, बच्चों की तरबियत करें। अगर माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनको दीन नहीं सिखाएंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, उनको अपने ज़रूरत के और मखसूस मसाइल नहीं सिखाएंगे, तो बच्चे फिर या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या गलत लोगों के मशवरों पे चल के अपनी ज़िंदगी या अपनी सेहत, अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, या फिर वो नफसियाती मसाइल की वजह से अंदर ही अंदर घुट घुट के परेशान हो के, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से वो फिर नफसियाती और दिमागी मरीज़ बनते हैं। तो खुदारा अपनी औलादों की तरबियत करें, उनकी निगरानी करें, उनकी हिफाजत करें, उनको गाइड करें, उनको दीन सिखाएं, उनको ईमान सिखाएं, उनको अमाल सालिहा सिखाएं, उनको पाकीज़ा ज़िंदगी, पाकीज़ा अखलाक और किरदार की तालीम और तरबियत दें, उनको बाअखलाक, बाकिरदार, अच्छा मोमिन मुसलमान नौजवान बच्चा और बच्ची बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की औलादों की, नस्लों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।